कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आई है। एनसीआर क्षेत्र में सिर्फ ईवी सीएनजी गाड़ियां ही चलेंगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस फैसले की जानकारी दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। एनसीआर क्षेत्र में सिर्फ ईवी सीएनजी गाड़ियां ही अब चलेंगी। आपको बता दें कैबिनेट की बैठक हुई है जहां पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, आप तक पहुंचा दें। ईवी और सीएनजी गाड़ियां ही अब पूरे एनसीआर क्षेत्र में चलाई जाएंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा ईंधन की बचत हो, पेट्रोल डीजल की बचत हो, उसको ध्यान में रखते हुए सीएम नायब सिंह सैनी की कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है। एनसीआर क्षेत्र में सिर्फ ईवी सीएनजी गाड़ियां ही चलेंगी। ये बड़ी जानकारी। हरियाणा कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। एनसीआर में वाहनों के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आई है। नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा सिविल सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और उसमें से ये एक अहम प्रस्ताव जहां एनसीआर क्षेत्र में सिर्फ ईवी सीएनजी गाड़ियां ही चलेंगी। हरियाणा कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी। एनसीआर में वाहनों के नियम में बड़ा बदलाव किया गया। एनसीआर क्षेत्र में सिर्फ ईवी सीएनजी गाड़ियां ही चलेंगी। बड़ी खबर। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस फैसले की जानकारी दी है। एनसीआर क्षेत्र में सिर्फ ईवी सीएनजी गाड़ियां ही चलेंगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है जहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने और वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पूरी तरह से माफ करने के प्रस्ताव पर भी इस बैठक में मंथन किया गया है। बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। हरियाणा कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला। ईवी और सीएनजी गाड़ियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। बड़ी खबर है दर्शकों, इस वक्त की आपको बता रहे हैं एनसीआर क्षेत्र में सिर्फ ईवी सीएनजी गाड़ियां ही चलेंगी। बड़ी जानकारी। हरियाणा कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी मिल रही है। एनसीआर क्षेत्र में अब सिर्फ ईवी सीएनजी गाड़ियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें बड़ी जानकारी है जहां पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने और वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पूरी तरह से माफ करने के प्रस्ताव पर भी मंथन किया गया है। तो महत्वपूर्ण बैठक हुई है कैबिनेट की जहां पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार देशवासियों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल डीजल की बचत हो, खुद के व्हीकल का इस्तेमाल कम करें और उसी के मद्देनज़र हरियाणा की कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। एनसीआर क्षेत्र में अब सिर्फ ईवी सीएनजी गाड़ियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। परमिशन दी गई है चलाने के लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फैसले की जानकारी दी है। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी साहिल रुखाया इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। साहिल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों से अपील कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा ईंधन की बचत हो, पेट्रोल डीजल की बचत हो, खुद के व्हीकल का इस्तेमाल कम करें, अब उसी के मद्देनजर ये फैसला कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बिल्कुल, आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई है। 27 एजेंडे जो है वो कैबिनेट की बैठक में रखे गए थे। 27 के 27 एजेंडों को जो है वो मंजूरी देने का काम जो है वो किया है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो मीडिया से उन्होंने बातचीत की है और तमाम फैसलों की जानकारी जो है उनकी ओर से दी गई है। सबसे पहले उनकी ओर से कहा गया कि BCA BCB श्रेणी में आरक्षण में PGT के जो 3069 पदों पर राहत दी गई है।
17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के अनुसार जुलाई 2025 के प्रमाण पत्रों को वैध माना जाएगा। इसके अलावा एग्रीगेटरी को लाइसेंस देने के नियमों में बदलाव की मंजूरी की गई है। उच्च शिक्षा विभाग में फील्ड कैडर के पदों में के नियमों में बदलाव को लेकर मंजूरी दी गई है। अनधिकृत कॉलोनियों को विशेष नीति के तहत अधिकृत करने की मंजूरी जो है वो दी गई है। तमाम जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दी गई है। मेक इन इंडिया औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। हरियाणा इलेक्ट्रिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। हरियाणा खिलौना एवं उपकरण निर्माण नीति को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ड्राफ्ट हरियाणा इलेक्ट्रिक वेस्ट रिसाइकल नीति 2026 को मंजूरी देने का काम किया गया है। तमाम फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दी गई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि एनसीआर क्षेत्र में अब केवल ईवी और सीएनजी की गाड़ियां जो है वो चलेगी। ऐसे में एनसीआर इलाके में प्रदूषण ना हो, इसके चलते प्रदेश सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। और भी तमाम मुद्दों की जानकारी जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से सिलसिलेवार जो है वो दी गई। इसके अलावा विपक्ष पर भी निशाना जो है उनकी ओर से साधा गया, क्योंकि एचपीएससी को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है कि जो जिस तरीके से बाहरी युवाओं को जो है वो हरियाणा के अंदर नौकरी दी जा रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री की ओर से पलटवार करते हुए कहा गया कि आईएनएलडी और कांग्रेस की ओर से कभी भी मेरिट प्राथमिकता नहीं दी गई। एचपीएससी का एक सिस्टम होता है, पारदर्शिता जो है वो एचपीएससी द्वारा लाई जा रही है। तो ऐसे में कोई भी कोई बाहरी हो या फिर यहाँ हरियाणा का रहने वाला हो, वो अप्लाई कर सकता है। अगर इन्होंने अपने समय में रहते हुए आईएनएलडी और कांग्रेस ने अगर मेरिट को प्राथमिकता दी होती तो आज इस तरीके का हाल जो है विपक्ष का ना होता। हमारी सरकार लगातार मेरिट के आधार पर जो है वो नौकरियां दे रही है। तमाम बातें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि आने वाले समय में ईवी को बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो हालात जो है पिछले दिनों में देखने को मिले थे, उसके बाद जो है दुनिया में जो है जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर एलपीजी को लेकर क्राइसिस जो है वो देखने को मिला था, इसके चलते ईवी को बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा, ताकि ईवी व्हीकल ज्यादा से ज्यादा यूज हो और हमें पेट्रोल और डीजल पर निर्भर ना रहना पड़े। इसको लेकर लगातार हरियाणा सरकार जो है वो काम कर रही है। इससे पहले अनिल विज जो हरियाणा के परिवहन मंत्री है, उन्होंने भी सुबह कहा था कि हम जो है इलेक्ट्रिक बसें जो है वो जो है फील्ड में उतार रहे हैं, ताकि लोग जो है वो इलेक्ट्रिक बसों में जो है वो सफर कर पाए, ताकि पेट्रोल डीजल की बचत हो। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो कहा गया था ईंधन बचाने को लेकर, ईंधन बचाने का आह्वान किया गया था, उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां जो है वो देखने को मिल रहा है। पहले तो जो तमाम मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने काफिले को कम किया, गाड़ियां कम की, उसके बाद नई नई पॉलिसी जो है वो अलग अलग स्टेट जो है वो लगातार ला रहे हैं, चाहे वो ईवी को बढ़ाना देने की बात हो या फिर सीएनजी की गाड़ियां जो है और ईवी गाड़ियों को जिस तरीके से एनसीआर क्षेत्र में लाने की बात हो, चाहे उससे प्रदूषण भी कम होगा और उस जो है पेट्रोल डीजल की जो है जिस तरीके से बचत भी जो है वो होगी। ये तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से आज की कैबिनेट की बैठक में दी गई है। ठीक है साहिल, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम